हमारे फर्स्ट लेसन में मैं आपको एक्सेल सीट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। आपके स्क्रीन में जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक्सेल स्क्रीन के टॉप पार्ट को रिबन कहा जाता है। ये एक स्ट्रिप है जहाँ पे हमें बहुत सारे आइकन्स और बटन्स देखने मिलते हैं। ये स्ट्रिप हमें वर्क एरिया के ऊपर देखने को मिलती है। रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, एक्सेट्रा। ये सारे टैब्स में अलग अलग कमांड्स होंगे। ये सारे कमांड्स हम हमारी नीड के हिसाब से यूज करेंगे। रिबन के नीचे के हिस्से को वर्क स्पेस एरिया कहते हैं। एक्सेल शीट बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है और जैसे हम देख सकते हैं एक शीट में बहुत सारे कॉलम्स और रोज भी प्रेजेंट हैं। लेटर्स ए टू जी एक्सेल शीट में कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये ए कॉलम है, ये कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है। ऐसे ही एक्सेल शीट में टोटल 16,384 कॉलम्स है। कॉलम जैसे ही हमारे पास रोज भी है। एक्सेल शीट में रोज को नंबर से डिफाइन किया गया है, जैसे कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 से लेके रो नंबर 10,48,576। 10,48,576 rows and 16,384 कॉलम्स को मिलाकर आप सोचिए कितने सारे सेल्स बन सकते हैं। और ये तो बस एक शीट है। हम ऐसी जितनी चाहे उतनी शीट्स बना सकते हैं इस प्लस बटन का यूज करके। कोई नई शीट ऐड करने के लिए हमें इस प्लस बटन पे क्लिक करना रहेगा। हम एक साथ बहुत सारी शीट्स पे भी काम करते हैं। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि हम एक साथ बहुत सारी शीट्स पे काम कैसे कर सकते हैं। आपने देखा कि नई शीट बनाने के लिए प्लस बटन का यूज होता है। बट अगर कोई शीट्स को मुझे डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँ? कोई भी शीट को डिलीट करने के लिए उस पे राइट माउस बटन से क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऐसा करने से कोई भी शीट डिलीट हो सकती है। मुझे अभी ये शीट 7 डिलीट करनी है तो मैं उस पर राइट क्लिक करूंगा और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। एक्सेल शीट में हर सेल को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि उसे ढूंढना बहुत इजी होता है। कोई भी सेल का नाम वो जिस रो और कॉलम में है उससे डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल शीट में इस सेल को हम A1 कहेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सेल कॉलम ए और रो 1 में प्लेस्ड है। सिमिलरली ये सेल का नाम C3 है और ये कॉलम सी और रो 3 में प्लेस्ड है। हमने अभी तक एक्सेल के लेआउट में ये दो बॉक्स के बारे में बात नहीं की है। ये फर्स्ट बॉक्स को हम नेम बॉक्स कहेंगे और ये बॉक्स को हम फॉर्मूला बार कहेंगे। नेम बॉक्स एक्टिव सेल का नाम बताता है, वो पर्टिकुलर सेल जिस पे हमारा कर्सर प्रेजेंट है। अभी ये D4 बता रहा है, यहाँ में मैं क्लिक करूंगा तो H4 बताएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो E12 बताएगा। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारे सेल्स के कोऑर्डिनेट नेम बॉक्स में शो कर रहे हैं। F3, F6, C8, D10, G10। फॉर्मूला बार हमें इंफॉर्मेशन को एडिट और एंटर करने में हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूला, एक्सेट्रा।
फॉर्मूला बार हमें सेल का कंटेंट देखने में भी हेल्प करता है। कभी कभी कोई पर्टिकुलर सेल में कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगा हुआ होता है। हम सिंपली वो सेल को सिलेक्ट करके उसमें प्रेजेंट फॉर्मूला को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं 6 टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं 9 टाइप करता हूँ और मुझे इसका सम चाहिए, तो मैं सम फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे ये दोनों का सम निकाल दूंगा। सेल बी 50 में मुझे 15 दिखाई दे रहा है, बट अगर मुझे जानना हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो सिंपली मैं वो सेल को सिलेक्ट करूंगा और उसमें प्रेजेंट फॉर्मूला मुझे फॉर्मूला बार में देखने को मिल जाएगा। जब हम एक्सेल फंक्शन टाइप करना शुरू करते हैं, तब भी हमें फॉर्मूला बार यूजफुल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल करके या प्लस करके कोई भी फॉर्मूला टाइप करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एस लिखा, तो वो हमें और भी अलग अलग फॉर्मूलाज सजेस्ट करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि सम है, सम इफ है, एक्सेट्रा। हम एक्सेल फंक्शन के बारे में आगे जाके और भी डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।